नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा यूके लिटरली भारत के सामने झुका है। यहाँ पर हमने प्रेशर डाला है और उसके बाद इन लोगों ने जो भेदभाव वाले कानून थे ये हटा दिए हैं। अब क्या होगा कि भारत में जिस व्यक्ति ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है वो जाता है यूके में, तो उसके बाद उसको क्वारंटीन नहीं करवाया जाएगा। जो 10 दिन का क्वारंटीन वाला रूल था ये कर दिया यूके ने खत्म। अगर कोई प्रॉपरली वैक्सीनेटेड इंडियन जाता है यूके में, ये मैं कहूँगा एक जीत है इंडियन डिप्लोमेसी की। एज ए कंट्री हम सब इकट्ठा खड़े हुए, एक सुर में आवाज उठाई और देखो 1.3 बिलियन लोग एक बात को लेकर जब एम्फेसिस करेंगे ना तो दुनिया को सुनना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इंडिया का नाम इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, इजराइल, यूएस, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, ये सब यहाँ पे कंट्रीज हैं। इनके अलावा इंडिया का भी यहाँ पर नाम ऐड कर दिया गया है। कोई भी इंडियन अगर 11 तारीख के बाद जाता है यूके में प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होकर कोविशील्ड वैक्सीन से, तो यहाँ पे उसको क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है। ना यहाँ पे क्रक्स इस बात का नहीं है कि इंडियंस बहुत उतावले हैं यूके में जाने के लिए। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग यूके में जाए भी ना ये बात सुन के, मगर मेन बात यहाँ पर थी भेदभाव की। जो डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट इंडियंस ये प्रॉपरली खत्म हो चुका है। और देखो यहाँ पर कई और कंट्रीज को लिस्ट में डाला है। यहाँ पे अब आप पूछोगे यहाँ पर चाइना के लिए रूल चेंज हो चुका है क्या, पाकिस्तान के लिए जो रूल है वो चेंज हो चुका है? तो आपको समझाता हूँ, उनकी दिक्कतें अभी खत्म हुई नहीं है। पहली बात तो इस लिस्ट में आपको चाइना नहीं दिखेगा, तो मतलब कि चाइना का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है ये यूके अभी भी एक्सेप्ट कर नहीं रहा। उसके अलावा अब चाइना तो है नहीं यहाँ पर, मगर पाकिस्तान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पर पाकिस्तान का भी सेम रूल है कि 11 अक्टूबर के बाद कोई पाकिस्तानी जाता है अगर यूके में तो उसको क्वारंटीन नहीं करवाएंगे। मगर यहाँ पे आ जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने ये कहा है कि ओवरऑल हम सिर्फ अभी के लिए 4 वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक तो फाइजर की, उसके अलावा मॉडर्ना की, फिर जॉनसन की, फिर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो इंडिया में मिलती है कोविशील्ड के नाम से। तो जो चाइनीज मेड वैक्सीन है साइनोवैक या फिर जो भी उसके वेरिएंट है, यूके उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो पाकिस्तान में आप अगर देखो और इवन चाइना में ज्यादातर जो आबादी है वहां पर उनको लगी है चाइनीज मेड वैक्सीन, तो उस वैक्सीन को यूके एक्सेप्ट कर नहीं रहा यहाँ पर। तो आप कह लीजिए जो बहुत ज्यादा अमीर पाकिस्तानी थे जिन्होंने मॉडर्ना या फिर फाइजर की वैक्सीन लगवा रखी है पाकिस्तान में, हालांकि ये वैक्सीन पाकिस्तान में अप्रूव तो है मगर ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वही ये वैक्सीन प्रेफर करते हैं। तो जिन लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है सिर्फ यही जा पाएंगे यूके में। और इस बात को लेकर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक इशू भी रेस किया, चाइना भी इशू रेस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर, कि आप लोग चाइना की वैक्सीन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, असद उमर पाकिस्तान की जो केंद्रीय सरकार है वहाँ पर मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली ही यहाँ पर ट्वीट करी है कि यूके ने ये डिसाइड किया है कि जो गोरा सर्टिफिकेट और वैक्सीन्स हैं ये तो ठीक है, मगर नॉन गोरा वैक्सीन सर्टिफिकेट और चाइनीज़ वैक्सीन्स यहाँ पे यूके नहीं है। तो अब पाकिस्तान और चाइना के लिए स्ट्रगल यहाँ पर ये रहेगी कि कैसे भी करके ये लोग अपनी जो यहाँ पर वैक्सीन्स हैं चाइनीज़ मेड वैक्सीन्स इसको अप्रूव करवाएं। नहीं तो आप अगर सोच कर देखो आज के समय एज एन इंडियन आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि यूके ने जिन वैक्सीन्स को अप्रूव किया है ना इसमें रशिया की स्पुतनिक भी नहीं है। तो इवन जो रशियन नागरिक हैं वो भी अगर यूके में जाते हैं उनको भी 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा, चाइनीज सिटीजन्स को करना होगा क्वारंटीन। और दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन यूज करी हैं वो भी यहाँ पर फंस गई हैं। एज इंडियंस आपको आज के समय लग्जरी है कि आप आराम से यूके में और इवन यूरोप के बहुत सारे और कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और यूके के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो रिसेंटली वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर भारत के साथ जो इनका इशू यहाँ पे खड़ा हो गया था ये यूके के लिए काफ़ी हद तक ख़राब था, क्योंकि भारत ने यहाँ पर जो स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए थे इससे यूके को लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मगर यहाँ पे आप पहले देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय एलेक्स एलिस, ये हैं यूके के एम्बेसडर, यूके के हाई कमिश्नर टू इंडिया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल अप्रूव कर दिया है इंडियन सर्टिफिकेट को, इंडियंस जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं ये यूके जा सकते हैं और यहाँ पर क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे ये भी कहते हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि जो काम हमने किया है इंडियंस के लिए, भारत ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है यूके पे ये रिस्ट्रिक्शंस ये लोग हटाएंगे और यूके के लोग भी आराम से इंडिया में ट्रैवल कर पाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। A traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. So it'll be easier and cheaper to enter the UK. This is great news. So let's now go further. Let's
open up more flights between the two countries. Let's get British tourists able to come into India. They're desperate to do so. Let's facilitate business travellers who are trying to come into India with e-visas. This is a further step down the road set by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson when they agreed the comprehensive strategic partnership between our two countries in May. Thank you. तो जैसे आपने सुना यहाँ पर यूके के जो हाई कमिश्नर है टू इंडिया यहाँ पर कह रहे हैं कि चलिए अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा फ्लाइट्स ओपन करते हैं बिटवीन यूके एंड इंडिया, और जल्द से जल्द आप लोग भी ऐसा करिए कि वीज़ा की जो फैसिलिटी है यूके के नागरिकों के लिए जो आना चाहते हैं इंडिया में, ये काफ़ी हद तक आसान हो जाए। तो इंडिया भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यूके का जो जेस्चर है इसको रेसिप्रोकेट करेगा। हम लोग भी, हमें कोई, देखो ऑब्वियसली यूके से कोई इशू था नहीं, जो भेदभाव वाले कानून थे उसको लेकर इंडियंस काफ़ी हद तक गुस्सा थे, ये इशू हो चुका है प्रॉपरली रिजॉल्व। और देखो रिजॉल्व ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने यूके को वहाँ मारा था जहाँ पर यूके को जेन्युइनली तकलीफ होती है, कॉमनवेल्थ। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया की जो हॉकी टीम्स हैं, मेल फीमेल दोनों, इन्होंने 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पुल आउट कर लिया था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको पता होगा वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो एक टाइम पर यूके की कॉलोनीज हुआ करते थे। तो यूके के लिए देखो कॉमनवेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉमनवेल्थ का मैं आपको ये बता दूं, क्राउन ज्यूल है इंडिया, पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है। यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी रानी बैठती है, फिर इंडिया के पीएम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम आते हैं, कनाडा के पीएम आते हैं, सब बैठते हैं। और यूके को एक पुरानी फीलिंग आती है कि एक टाइम पे हमारा एम्पायर होता था, और फिर गेम्स वगैरह भी होती हैं। तो इंडिया ने जब यहाँ पर हिंट दे दिया कि कॉमनवेल्थ से हम पुल आउट कर लेंगे, उसी के बाद हम देख रहे हैं विद इन डेज यूके ने सारे जो यहाँ पर कानून चेंज किए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान और चाइना के पास भी यहाँ पर ऑप्शन है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कह सकता है एक बार को कि हम भी कॉमनवेल्थ से पुल आउट कर लेंगे या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमारी वैक्सीन्स को आप अप्रूव नहीं करोगे। इसमें रिस्क ये है कि अगर यूके यहाँ पे जवाब में कह देता है कि हाँ कर लो बॉयकॉट, तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर क्या करें। बोल भी दिया है कि बॉयकॉट कर देंगे। तो अगेन इन द फ्यूचर चाइना और पाकिस्तान के लिए, इवन मैं कहूँगा रशिया के लिए काफ़ी ट्रिकी होगा अपने सिटीजन्स को यूके में भेजना बिना कोई क्वारंटीन करवाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं कॉम्बो पैकेज में। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। आप वैसे अनअकैडमी पे जाकर सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 15,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे एक्स्ट्रा। कॉम्बो पैकेज में सेविंग होती है। और उसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी आराम से 2023-24 तक प्रिपेयर कर सकते हैं, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं बाय। ये आपको पड़ेगा 2500 रुपये से भी कम का पर मंथ अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और आप आराम से घर बैठ के कहीं भी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल इसकी तैयारी कर पाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।